दो आदमी एक लिफ्ट में घुसे और दरवाजे बंद हो गए। अचानक लिफ्ट रुक गई। एक आदमी धीरे से उनके बीच आया। उसने दूसरे की तरफ देखा और बोला, क्या देख रहे हो? दूसरा बोला, तुम्हें देखने का क्या मतलब है? अगले ही पल वह दालान में था और एक नौकर ने सीधे चाकू से हमला किया। कई लोग आगे बढ़े लेकिन वह बिल्कुल बेफिक्र रहा। उसने तेजी से पलटवार किया। उसकी चाल बहुत फुर्तीली और साफ थी। उसने सामने वाले को वहीं पकड़ लिया। एक झटके से उसने आखिरी वाले को अपने कंधे पर फेंक दिया और खेल खत्म कर दिया। फिर वह ऑफिस में घुसा और एक सीधी लात मारी। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया और उसे चाकू से जमीन पर गिराकर वार किया। एक और नौकर आगे आया, उसके मुंह पर चाकू से वार किया गया, जिससे बॉस हक्का बक्का रह गया। फिर उस आदमी ने एक लड़की की फोटो निकाली। बॉस सब समझ गया और उसे उस जगह ले गया जहां लड़की को रखा गया था। लड़की को देखते ही पता चला कि वह अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। हालांकि उसे चोट नहीं आई थी, लेकिन उसने बहुत मानसिक तकलीफ झेली थी। उसने बॉस को घसीटकर बाहर फेंका और जोर की आवाज के साथ बॉस जमीन पर गिर पड़ा। तभी लिफ्ट से दो सिक्योरिटी गार्ड निकले, लेकिन दोनों मारे गए। उस आदमी ने चाबी हासिल की, लड़की की हथकड़ी खोली और यूएसबी ड्राइव वाली चाबी जेब में रख ली और उसे बचा लिया। उन्हें लगा अब सब ठीक है, लेकिन वही यूएसबी ड्राइव जानलेवा साबित हुई। उस आदमी का नाम बॉयका था, जो रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सिपाही और लड़की का चाचा था। मारा गया बॉस असल में एक मैक्सिकन गैंग लीडर का बेटा था। बातचीत से पता चला कि लड़की का सौतेला बाप वॉल्टर माल खुद रखना चाहता था और डराने के लिए उसने अपनी बेटी का किडनैप कर लिया था। तभी एक ताकतवर आदमी आया, लड़की को छुड़ा लिया और उसके बेटे को मार डाला। बॉस ने लोकल पुलिस को बुलाया और बॉयका की गिरफ्तारी का आदेश दिया। तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन पैसों के लिए सब मान गया। बॉयका लड़की को घर ले आया। उसकी बहन बहुत खुश हुई, लेकिन बॉयका जानता था अभी रुकने का टाइम नहीं है। उसने सामान बांधा और जाने की तैयारी की। उसी वक्त वॉल्टर आया, जो माँ और बेटी को ले जाना चाहता था। बॉयका ने मना कर दिया और उसका कॉलर पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। तभी टोरेस आ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह अंदर छिप गया क्योंकि क्रिस बाहर था और डर की वजह से बाहर जाने से कतरा रहा था। छोटी बहन ने क्रिस से बॉयका को सौंपने की मांग की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। तभी वॉल्टर ने धोखा दिया और बॉयका का ठिकाना बता दिया। दोनों क्रिस धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। अचानक उसे पकड़ लिया और गिरा दिया, लेकिन बॉयका, जो सही और गलत में फर्क जानता था, उसे मारने का इरादा नहीं रखता था और अपनी कार से भाग निकला। दोनों पुलिस वाले पीछा करते हुए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंच गए। उसी वक्त क्रिस ने गोली चलाई, जिससे टायर पंचर हो गया। कार का बैलेंस बिगड़ा और रुक गई। तभी पुलिस की गाड़ी टकरा गई और चकनाचूर हो गई। दोनों आदमी चेक करने बाहर निकले, लेकिन कार खाली थी। बॉयका पहले ही पहाड़ी पर भाग चुका था। उधर बॉस आ गया। वॉल्टर ने तुरंत अपनी बीवी पर इल्जाम मढ़ दिया और माफी भी मांगी। बिना कुछ कहे बॉस ने क्रिस के सामने ही वॉल्टर को मार डाला। अपने परिवार से गद्दारी करने की सजा उसने भुगती। फिर उसने अपने दो आदमियों को बॉयका को पकड़ने भेजा। जंगल में तलाश करते वक्त अचानक बॉयका सामने आया, उसे चौंका दिया और लात मारकर गिरा दिया। बॉयका का इरादा मारने का नहीं था, लेकिन क्रिस का एक आदमी पीछे से तैयार था। तभी दो और लोग आए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें एक आदमी बोरिस मारा गया। बॉयका ने बोरिस को ढकते हुए जवाबी फायर किया और पेड़ के पीछे कूद गया। उसी वक्त दूसरे आदमी चिल्लाए, हम सिर्फ यूएसबी ड्राइव वापस लेना चाहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बॉयका बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं। उसे अपनी यूएसबी ड्राइव याद आई, जिसमें कोई बड़ा राज छुपा था।